अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। खबरों की तफसील के साथ मैं हूँ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूँ मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। सबसे पहले आपको बताएं तफसीलात में। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। जाँ बहक होने वालों में 6 साल बच्चा भी शामिल है। जिला अस्पताल लाहौर में धमाके के 24 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। जख्मियों में शामिल हामला खातून और बच्ची को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके से कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके के नतीजे में करीब खड़ी मोटरसाइकिलें, कार और ऑटो रिक्शा को भी नुकसान हुआ। CDT के टीम ने बम के धमाके के मुकाम से शवाहिद जमा किए हैं। जैब खबर खड़ी गाड़ियों को भी मुआयना किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी ने धमाके के मुकाम को घेरे में ले रखा है, जबकि लाहौर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। वक़ार शौकत और हमारी नुमाइंदा सबा पाशा में ज्वाइन कर चुके हैं। वक़ार शौकत जो कि जैब वक़ुआ पर ही मौजूद हैं, जबकि सबा पाशा जिला अस्पताल से हमें अपडेट करेंगी। सबसे पहले रुक करेंगे वक़ार शौकत की जानिब। वक़ार, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मजीद किसी नुकसान की इत्तलात मौसूल तो नहीं हो रही? अफसोसनाक वाक़या जो है वो जौहर टाउन में पेश आया है कि धमाके में 3 अफराद जो है वो जान की बाजी आ चुके हैं और 21 अफराद जो है वो इस वक्त जेर इलाज हैं। वाक़या के फौरी बाद जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है और तमाम इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है और जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी जारी किए हैं। यहाँ पर CCP लाहौर, IG पंजाब समेत दीगर आला अफसरान पहुंचे और तमाम जो है हुआ का जो है वो मुआयना भी किया। इसके साथ राय के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि IG पंजाब को जो है वो तमाम तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक जो है वो तमाम धमाके की नौयत का भी देखा जाएगा, जायजा लिया जाएगा और उसके साथ असास इदारे जो है वो तमाम तहकीकात भी कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या के बाद आज जो है वो इस तमाम इलाके को मुकम्मल तौर पे आज सील कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कोई भी शख्स जो है वो इसमें दाखिल ना हो और तमाम तहकीकात जारी। अपने तमाम नाज़रीन तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचा रहे हैं। लाहौर का इलाका जौहर टाउन, जहाँ पर बम धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वक़ार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे, जिला अस्पताल के बाहर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा सबा पाशा। उनसे जानते हैं ज़ख्मियों के बारे में क्या इतलात हैं। सबा, आप बताइएगा, 24 ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जौहर टाउन धमाके में हलाक होने वाले 2 अफराद की शनाख्त हो गई है, जबकि 40 साल शख्स की हाल शनाख्त ना हो सकी। तानी में 5 साल अब्दुल हक और 30 साल अब्दुल खालिक की शनाख्त हुई है, जबकि जना अस्पताल में 24 जख्मी लाए गए। अस्पताल इंसानियत की जानिब से बताया जा रहा है कि 5 को तिबी इमदाद के जरिए जो है करके डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर MS के डॉक्टर याया के बताने के बाद पता चला कि 8 खवातीन, 4 बच्चे और 12 मर्द लाए गए। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि एक ही खानदान के 5 अफराद जो है वो हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें से बाप और 6 साल बेटे की जो है वो डेथ हो चुकी है, जिसमें बीवी और 2 जो बच्चे हैं वो अभी जख्मी हालत में अस्पताल में यहाँ पे जो जेर इलाज हैं। जी ठीक है, सबा पाशा और वक़ार शौकत जो कि हमें तमाम तर ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। साथ ही रहिएगा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बम धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था और धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके 15 से 20 किलोग्राम गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है। धमाके में बॉल बेयरिंग, कील्स और दीगर अशिया भी इस्तेमाल की गई हैं, जबकि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की जगह 3 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा गड्ढा पड़ चुका है और धमाके से 100 मुरब्बा फुट का इलाका इस वक्त तबाह हो चुका है। धमाके की शिद्दत के बायस करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी है। IG पंजाब और दीगर आला हुकाम कुछ देर में रिपोर्ट वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश करेंगे। एक दफ़ा फिर रुख करते हैं। वक़ार शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, मजीद क्या चीज़ें सामने आई हैं इब्तिदाई रिपोर्ट में? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वक़ार शौकत से हमारा राब्ता एक बार फिर बहाल हो जाए। सबा पाशा जो कि हमें जिना अस्पताल के बाहर ही मौजूद है, तमाम तर डिटेल्स से हमें आगाह कर रही हैं। सबा, ये कहिएगा कि बाकी जो जख्मी यहाँ लाए गए हैं, क्या उनकी शनाख्त हो पाई है? 2 लोगों की शनाख्त
हो पाई है। बाकी जो अभी तीसरे शख्स है उसकी शिनाख्त जो है वो जारी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जख्मी मौजूद है उन्हें तिबी इमदाद भी दी जा रही है और तिबी इमदाद देने के बाद जो है 5 लोगों को तो अभी तक डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी बाकी लोग जो हैं उनकी तिबी इमदाद जारी है। और वो जो हादसे में एक ही फैमिली के 5 लोग जो हुए हैं उसमें से भी अभी 2 बच्चों और एक जो उनकी बीवी है उनकी हालत उनमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और उनकी जो तिबी इमदाद दे के तो उनका इलाज जो है वो जारी रखा हुआ है। सब साथी मौजूद रहिएगा। जिना हॉस्पिटल के बाहर से अपडेट कर रहे हैं वकार शौकत जाय वकुआ पर मौजूद हैं। वकार, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? इब्तिदाई रिपोर्ट जो है हादसे की वो सामने आ चुकी है, उसमें क्या तफसीलात मजीद सामने आई हैं? जो डॉक्टर बता कर गए और इस हवाले से जो रिपोर्ट अहम तरीन खबर अपने तमाम नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। लाहौर का इलाका जौहर टाउन जहाँ पर धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 6 साल बच्चे समेत 3 अफराद जाबाहक हो गए हैं जबकि 24 अफराद जख्मी हैं। वाक़े की इब्तिदाई तिब्बी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाका खेज़ मवाद कार में नस्ब था और धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया था। धमाके में 15 से 20 किलोग्राम गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है। धमाके में बॉल बेरिंग, कील और दीगर अशिया भी इस्तेमाल की गई हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की जगह 3 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा घड़ा पड़ गया है। धमाके से 100 मुरबा फीट का इलाका तबाह हो चुका है और धमाके की शिद्दत के बायस करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हब इलाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मज़हब इलाज साहब, इंतहाई अफसोसनाक हादसा जिसमें इब्तिदाई रिपोर्ट भी जब सामने आई है गैर मुल्की असलहा है जो कि इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान का एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है अमन अमान के क़याम के हवाले से, और जब भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग राह पर गामजन होती है तब इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं अमन मुतासर करने के लिए। क्या कहेंगे इस वाक़े पर? ताने बाने किस से मिलते हैं? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तवील अरसे के बाद ये सामने आई है चीज धमाके वाली, वरना धमाके रुक चुके थे। हमारे मुल्क में बड़ा अमन की सूरत हाल बहुत बेहतर थी और हमारी खारजा पॉलिसी भी पिछले 2-3 सालों में कामयाबियां हासिल कर रही थी। वो पाकिस्तान जिसका इमेज पहले बहुत बुरा था वो बहुत अच्छा उभर रहा था और पाकिस्तान जो है वो एक तरह से दुनिया को लीड करने वाले मुल्कों में शामिल हो गया था यकीनी तौर पर। अब ये जो धमाका हुआ है इसके ताने बाने अगर जोड़े जाएं तो उस गिरोह से तो नहीं है जो खुद को हमले किया करता था, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ है तो इसका हम किसी और एजेंसी की तरफ हमें देखना पड़ेगा या किसी और मुखालिफ मुल्क की तरफ देखना पड़ेगा। तो जो सबसे हमारा बड़ा मुखालिफ है हमें उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाहौर हमारा एक बड़ा शहर है और लाहौर के करीबी जो बॉर्डर्स हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अभी तो खैर तहकीकात हो रही हैं, लेकिन हमारे इदारों को एक दफा फिर चुकन्ना होना पड़ेगा, हमारी कौम को चुकन्ना होना पड़ेगा और हमें दहशत गर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा अपनी फैमिली से। जी जी मज़हर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपके भी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। मुजाहिद साहब, आपसे भी यही पूछना चाहेंगे, क्या ये जो सूरत हाल जिस तरह से ये हमले अब करवाए जा रहे हैं, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, खारजा पॉलिसी पर क्या असरात छोड़ेगा ये? हाफिज सईद का मामला बड़ा सिग्निफिकेंट है और आप पता है कि खुद हमारी गवर्नमेंट उन पर गुफ्तगू करना और एक वक्त में तो और उनका नाम लेना यानी जमजत दावा और खुद उनका खुद हाफिज सईद साहब का, मैं तो खुद जाके जब चौबरजी है उनका था हेडक्वार्टर जो है वहाँ जाके इंटरव्यू भी कर चुका हूँ और गाय बगाए उनसे बात भी होती है। लेकिन आपको इल्म है कि वो एक बैंड जमात है और जिनके सर की कीमत अमेरिका ने 2.5 मिलियन डॉलर लगाई हुई है और खुद हमने भी जमीर दावा यानी हाफिज सईद और जितने भी लश्कर सिपाह जैश मोहम्मद इन सब पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है और उसका सबब यह है कि हम जो आज लिस्ट में मौजूद हैं वो बहरहाल ये वो मुहिमजू अफराद थे
और जिनको ज़िया-उल-हक के दौर में ज्यादा परवरिश मिली, बाद में शरीफों ने भी इनको इस्तेमाल किया, हत्ता कि पीपल्स पार्टी ने भी ये खास तौर पर कश्मीर के हवाले से, क्योंकि पहले ठीक है अफगानिस्तान में तो अमेरिकन की पॉलिसी का हम हिस्सा थे, तो हमने आज़ादी दी हुई थी इनके हेडक्वार्टरों को, इनके हथियारों को, इनको आमद और रफ्त को, लेकिन कश्मीर तक इनको एक्सेस हासिल हुआ और यानी इसे ओपन सीक्रेट के इस कश्मीर के और उस कश्मीर में इनका बहुत ही मजबूत नेटवर्क है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि खास तौर पर जब हमारी पॉलिसी में जब अमेरिका ने शराया और हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, और इस वक्त भी वही सूरत हाल है, बाकायदा जो यूरोपीय यूनियन ने हमें कहा गया है कि आप लोगों को इनके असासे जब्त करने चाहिए जो हमने किए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए जो हमने करा, लेकिन बहरहाल बेल हो गई। तो ये इसको इस तरह न देखें कि हम सिर्फ उनको, यकीनन इनका जो एंटी इंडिया स्टैंड है और उसके लिए करते रहे हैं, लेकिन जन्नत केस और जन्नत दावा इनका केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तानी स्टेट भी जो एक वक्त में शायद जो ज़िया-उल-हक की स्टेट थी या शरीफों की जो या उसके ऑपरेटर्स जो थे उनको पैटर्नाइज करते रहे, सही, तो बैरूनी ताकतों के हम सबोताश करने के नाकाम हथकंडे हैं। ये बेहद शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मजहब अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक़ार शौकत जो कि जाए वक़्वा पर मौजूद है, हमें तमाम तर तफसीलात से वक्तन फ़ौक्तन आगाह कर रहे हैं, और साथ साथ हमारी नुमाइंदा सबा पाशा जो कि जना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और जिन जख्मियों को वहाँ लाया जा रहा है उनसे मुताल्लिक हमें वक्तन फ़ौक्तन डिटेल से आगाह कर रही थी। आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया। पंजाब इनाम गनी का कहना है कि धमाकों में हमेशा बैरूनी हाथ मुलव्वस होते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कयास आराइयाँ ना करें तो बेहतर है। दहशतगर्दों का टारगेट पुलिस है, साबित करेंगे कि दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। धमाके में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस मुल्क में सबसे ज्यादा जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें जाहिर बात है बैरूनी हाथ होता है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नजर आता है वो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए था। जो जानी नुकसान हुआ है उसकी जाहिर बात है तलाफी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी तलाफी एक सूरत में ज़रूर हो सकती है कि उनके जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, वो पकड़े जाएँ और कैफर किरदार तक पहुँचे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने जना अस्पताल लाहौर का दौरा करके जौहर टाउन धमाके के जख्मियों की इयादत की। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि धमाके के जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। जौहर टाउन में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अस्पताल में जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत की गई। जौहर टाउन धमाके के फौरन बाद की फुटेज GTV न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में जख्मियों और इलाका मुकीनों को धमाके की जगह से भागते हुए देखा जा सकता है। बम धमाका हुआ है। वज़ीर आला पंजाब हुसैन बोज़दाह ने जौहर टाउन के इलाके में धमाके की मजम्मत की है। वज़ीर आला ने धमाके में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक है। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के साथ है। उस्मान बोज़दाह ने कहा कि ये वाक़या अमन व अमान की फ़ज़ा को सबूताश करने की मज़मूम कार्रवाई है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि धमाके के जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से टेलीफोनिक रब्ता किया है। वज़ीर आला सिंध ने जौहर टाउन धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आला सिंध ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि धमाके के जिम्मेदार जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की लाहौर धमाके की मजम्मत और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब के दारुल हुकूमत में धमाका हो जाना आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल तवज्जो का तकाजा कर रही है, जबकि अहम कौमी मसाइल को पसे पुश डालने से काम नहीं चलेगा।
नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने लाहौर धमाके की मजम्मत करते हुए धमाके के शुहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बहुत तकलीफदेह वाक़या है, कौम को पुलिस के जवानों पर फ़ख्र है। पुलिस एहलकार फ़राइज़ अदा करते हुए शहीद हुए, उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। लाहौर में आज अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है, धमाका हुआ है जिसमें बहुत कीमती जानें चली गई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं। मैं उसकी मरम्मत करती हूँ और जो शुहदा हैं उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार करती हूँ। मैं उन शुहदा को, पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस के नौजवानों को जो वहाँ अपने जिम्मेदारियाँ फ़र्ज अदा करते हुए शहीद हो गए हैं, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद सरबराह अवामी नेशनल पार्टी असफंयार वली खान ने भी लाहौर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि वो धमाके के शुहदा के गम में बराबर के शरीक और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। असफंयार वली का कहना है कि आज भी अगर नेशनल एक्शन प्लान के तमाम 20 निकात पर अमल किया जाए तो दहशत गर्दी खत्म हो सकती है। मुनज़्ज़म अंदाज में दहशत गर्दी की नई लहर बढ़ रही है। हुकूमती गैर संजीदगी तशवीशनाक अमल है। दहशत गर्द ग्रोह दोबारा मुनज़्ज़म हो गए अगर तो पाकिस्तान एक नई जंग की तरफ चला जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत की मंजूरी दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये जमानत मंजूर की है, जिससे मुतालिक हम अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जमानत मंजूर कर ली है। इक़ामा और तनख्वाह की सारी तफसील दर्ज होती है। वकील ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। UAE में जिस कंपनी में नौकरी की वो कानूनी रजिस्टर्ड कंपनी है। वकील ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। एहतसाब इस्लामाबाद ने किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। शरीक मुल्ज़िमान नदीम मांडवीवाला, तारिक महमूद, अब्दुल कादिर शहवानी पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने नैब के गवाहान निसार मखसी और शेख कमाल को आइंदा समात पर तलब कर लिया है। साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब के इदारे को नैब वाले खुद उसे ख़त्म कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट ना बुलाओ। ऐसा लगता है कि ये लोग अंडर प्रेशर हैं। अगर ये दोबारा चेयरमैन नैब बने तो और तबाही होगी। नैब जो इदारा है वो नैब वाले इसको खुद ख़त्म कर देंगे, हमें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। वो जी इसलिए इग्नोर करते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कुछ कह नहीं सकते पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे आके, और उनको इदारों के हेड, अफसोस ये है हमें कि पार्लियामेंट के स्पीकर, पार्लियामेंट सेनेट के चेयरमैन वो कहते हैं जी इनको मत बुलाओ। तो इससे ये पता चलता है कि पार्लियामान भी अंडर प्रेशर है, पार्लियामान भी अंडर प्रेशर है नैब के लिए। मैं समझता हूँ जी अगर ये दोबारा चेयरमैन बने तो और तबाही होगी, और मैं समझता हूँ इस दफ़ा जो भी चेयरमैन चूज़ किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से, वो बड़ा सोच समझ के किया जाए। गुज़िश्ता हुकूमतों में हुक्मरानों ने महंगे तरीन गैर मुल्की दौरे किए। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब की माजी की हुकूमतों की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा अवाम पिछले हुक्मरानों का खर्चा अवाम उठा रहे हैं। 90 की दहाई नून लीग के लिए सुनहरी दौर था, फिर भी दोनों जमातें कर्जा लेने के लिए IMF के पास गईं। पीपल्स पार्टी 8 बार जबकि नून लीग 3 बार IMF के पास गई। इस वक्त हालात इतने अच्छे थे तो ये IMF के पास क्यों जाते थे? फारूक हबीब ने सवाल उठा दिया। वो जो 90 की दहाई जो एक सुनहरी दौर की कहानी हमें सुनाई जाती है, वो पाकिस्तान के लिए सुनहरी दौर नहीं था। वो सुनहरी दौर जो था वो शरीफ खानदान के लिए सुनहरी दौर था। उस दौर में ना हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर इतने कर्जे थे, लेकिन इनकी अयाशियों और इनके लल्ले तलल्लों का जो खर्चा है वो पाकिस्तान का आम आदमी अदा कर रहा था। 72 से 73 से लेकर 8 बार पीपल्स पार्टी जो है वो IMF के पास गई है। 3 बार
PMLN IMF के पास गई है। तो अगर IMF के पास जाने की जरूरत नहीं थी और इतना ही सुनहरा दौर था, इतने ही अच्छे हालात थे कि आप IMF के पास ना जाते। वज़ीर आज़म इमरान खान ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत वफाकी वज़रा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक अहम इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी शरीक हुए। इजलास में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए, जहां उन्होंने आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के चीफ ऑफ स्टेट बॉर्डर सर्विस समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम समेत दीगर अहम उमूर भी ज़ेरे गौर लाए गए। एहतजाज करेंगे लेकिन शान से। सिंध में गैर मकामी अफसरान की तैनाती समेत दीगर मुतालबात के लिए MQM पाकिस्तान का एहतजाज। जिला वसी में मुजाहरीन के लिए शाहाना टेंट लगा दी गए। एहतजाज के लिए आए मुलाजमीन भी टेंट देखकर काफी हैरान रह गए। तफसीलें जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, आप बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस एहतजाज की? मुजम्मिल, ये जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं MQM के, वो जिला बस्ती के ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि ये पेंशन के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से, अलाउंसेस के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका जो डिप्टी कमिश्नर है और सिंध हुकूमत है महकमे बल्दियात, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। लेकिन आप देखें कितना जबरदस्त किस्म के इन्होंने इंतजाम किए हैं। ऐसा लग रहा है पंडाल जैसे किसी शादी के लिए पंडाल सजाया गया है। मुलाजमीन खुद जो यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे वो हैरान रह गए। उनका कहना था कि हम तो समझे यहाँ पे कोई बड़ी जबरदस्त किस्म की दावत हो रही है, इतना लेविश टाइप का ये पंडाल सजाया गया जैसे किसी शादी का तंबू होता है। और MQM क्योंकि हमेशा हुकूमत में रही है, इसलिए उसको आदत है कि वो हमेशा जब भी प्रोटेस्ट करती तो इसी किस्म के प्रोटेस्ट करती है कि जो उनके माली मुतालबात होते हैं उससे ज्यादा तो वो उससे अखराजात कर देते हैं। मुलाजमीन का भी यही कहना था कि अगर इतने मुतालबात से ज्यादा अखराजात कुछ ये सूरत हाल हुई है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए मोहम्मद मोहसिन। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कराची में मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज होने वाली तमाम तर सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। बात करेंगे, ब्यूरो चीफ कराची ज़िला हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िला हैदर, क्या वजूहात बताई गई है, ये भी ज़िला हैदर से एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कराची में मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज होने वाली तमाम तर जो सरगर्मियाँ हैं अपनी मुअत्तल कर दी हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो कि कराची में ही मौजूद हैं और उनकी तमाम तर जो सरगर्मियाँ थी उनकी जानिब से मुअत्तल कर दी गई हैं। इतलात ये मौसूल हुई थी कि मौलाना फजलुर रहमान आज अहम तरीन मुलाकातें करेंगे, अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कराची में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात मुअत्तल कर दी हैं। तफसीलन जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िला हैदर। ज़िला हैदर, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कराची में मौजूद हैं। आज उन्होंने अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। असम्बली का ऐवान बना एक बार फिर मछली बाजार। इजलास शोर शराबे और एहतजाज की नजर हो गया। MQM पाकिस्तान के अरकान ने ऐवान में एहतजाज किया। शदीद नारों के बायस स्पीकर को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ गया। तफसीलन बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खावर हुसैन। खावर, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, MQM के पार्लिमानी लीडर गवर्नर नवीद जमील खिताब कर रहे थे। उन्होंने बजट को मुस्तरद करते हुए उस पर शदीद तनकीद की और कहा कि कराची और हैदराबाद के लोग जो हैं वो नौकरियों के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो तासुब की बुनियाद पर उनके साथ नारावा सलूक रवैया बरत रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है वो एहतजाज किया गया। उनकी जानिब से कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से काफी एहतजाज किया गया। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए खावर।
पाक ईरान FIA इमिग्रेशन गेट से आज सफरी पाबंदियां खत्म हो गई। पाक ईरान FIA इमिग्रेशन गेट से ताजिर बरादरी और तालिबा को ईरान जाने की इजाज़त होगी। ईरान का सफर करने के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। पाबंदी कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से लगाई गई थी। इसी पर मजीद बात करेंगे। तफ्तान से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। पाक ईरान FIA इमिग्रेशन गेट से आज सफरी पाबंदियां खत्म हो गई। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का सिलसिला बरकरार है। ताहम कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात और बलोचिस्तान के इलाके बारखान में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिबी और दादू के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 और जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में जुमेरात की सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के है। GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।